सीधा आप लोगों को मैं शाम के टाइम पे मिल रही हूँ। ठीक अभी घड़ी में 6 बज रहे हैं। दिन के टाइम पे खाना वगैरह खाने के बाद ना फिर किचन वगैरह साफ़ करके बर्तन वगैरह धोने के बाद फिर मैं आदि को लेकर बैठी थी। उसका बहुत सारा अपना पेंडिंग वर्क है, तो उसे कंप्लीट करवा रही थी और अभी भी कुछ बचा हुआ है, क्योंकि तो नहीं बच्चों के ना फाइनल एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। फ़ेब से पूजा के शुरू हो जाएंगे और मार्च से आदि के शुरू हो जाएंगे। तो कोशिश मेरी यही है कि जल्दी से जल्दी उसका जो भी काम है ना वो कंप्लीट करा दूँ मैं। तो वही सब करवा रही थी। उसके बाद फिर टाइम हो गया था आदि को ट्यूशन छोड़ने का, तो उसको रेडी किया, उसका बैग रेडी करके फिर ट्यूशन छोड़कर आई आदि को। तो मैंने सोचा कि उसको ट्यूशन छोड़ूंगी, उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करूंगी, क्योंकि ना रेस्ट करने का बिल्कुल भी टाइम मिलता नहीं है। तो जैसे ही घर पे आई तो देखा कि छोटी वाली सिस्टर आई हुई है, तो फिर हम दोनों बहनें मिलकर बैठे बैठे बातचीत वगैरह की हम लोगों ने। छोटी वाली सिस्टर फिर थोड़ी देर के बाद घर चली गई थी। इस बीच ना हस्बैंड भी आ गए थे, तो हस्बैंड और पूजा गए हुए हैं कॉम्बाट, क्योंकि किचन का थोड़ा बहुत सामान जो है ना वो ख़त्म हो गया है। तो लिस्ट दी है, वही सामान लेने के लिए गए हैं। तो बस वो भी आते ही होंगे। और मेरे घर का हाल देखिए, तो जब भी तीनों के तीनों इकट्ठे होते हैं ना मेरे घर का ऐसे ही हाल हो जाता है। तो अभी मुझे सोफ़े वगैरह भी अरेंज करने हैं। और ये वाली जैकेट मैंने पहन ली है। तो ये जैकेट ना आज की जैकेट नहीं है, काफ़ी पुरानी जैकेट है, मतलब मेरी शादी भी नहीं हुई थी तब की ये जैकेट है। और इस जैकेट में ना बहुत ज़्यादा गर्माहट है। तो ये वाली जैकेट मैंने पहन ली, क्योंकि शाम के टाइम पे ना बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है यहाँ पर। जब से बारिश हुई है ना यहाँ पर मकर संक्रांति के बाद, तब से यहाँ पर ना ठंड शाम के टाइम पे बहुत ज़्यादा हो गई है। और ठंडी ठंडी हवा चलती है, जैसे बर्फीली हवा होती है ना, वो वाली ठंड हो गई है यहाँ पर। तो काफ़ी जगहों में तो स्नोफॉल वगैरह भी हुए हैं। वीडियोस वगैरह मैं देख रही थी ना, काफ़ी जगहों पे स्नोफॉल वगैरह हुए हैं। स्नोफॉल को देख के ना आदि मेरे को बोल रहा था कि मम्मी मेरे को भी स्नोफॉल देखने जाना है। बट वही है, स्नोफॉल जो जो लोग जा रहे हैं ना देखने के लिए, वो सच में काफ़ी बुरी तरह से फंसे पड़े हैं वहाँ पर। होटल तक नहीं मिल रहा वहाँ पर लोगों को। तो इस बार काफ़ी जगहों पे ना अच्छी खासी स्नोफॉल हुई है। तो दिल्ली में तो स्नोफॉल वगैरह देखने को मिलता ही नहीं है। तो चलिए जी फटाफट से बाकी के काम करते हैं। सबसे पहले मैं ये सोफ़े वगैरह जो है ना इनको अरेंज करूँगी। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों को। ओह, बैटरी रिक्शा में नहीं आए, देखो कैसे लेके आ रहे हैं। एक वो देखो, वो दूसरी भी आ रही है। क्यों आज हड़ताल थी क्या बैटरी रिक्शा वालों की? मर्जी हमारी। तो ये आ गया हमारा आटा। तो आजकल ना हम लोग यही वाला आटा मंगवा रहे हैं, आशीर्वाद आटा। 10 किलो का ये पैकेट है। और चावल कहाँ रख दिया? और ये है इंडिया गेट मोगरा। ये कौन सा वाला है? लंबा वाला है मिनी मोगरा। तो अच्छा मोगरा है, वो मिनी टुकड़ा है। अच्छा, और क्या क्या लेकर आई है पूजा? ये देखो साथ में ये चिप्स। भाई बिना चिप्स के ना इन लोगों को गुजारा नहीं है। बिना चिप्स के ना इन लोगों को गुजारा नहीं है। जीरा पैकेट एक आया है, जैम का पैकेट एक आया है, एक टमाटो सॉस आया है, शेजवान चटनी, अच्छा छोले। धूप तो है ना हमें अभी, तो धूप क्यों लेकर आए फिर? धूप तो है। और ये है प्लेन भुजिया हल्दीराम का, चाय वगैरह के साथ में अच्छी लगती है। और क्या है, ये भी है एक हरी सेवा गूगल धूप। भाई क्या क्या लेकर आई पूजा, तो साथ में जाती है। तो ये है चिली फ्लेक्स, ये क्या है ऑर्गेनो पिज़्ज़ा सिजलिंग है, ये धनिया पाउडर, जीरा पाउडर बोला था, जीरा पाउडर नहीं लेकर आए।
अच्छा हाँ है। और क्या है? और ये है किटकैट। तो फ्रेंड शाम के टाइम पे ना पूजा और पूजा के पापा चले गए थे कॉम्बैट में किचन का सामान लेने के लिए, तो वो लेकर आ गए थे। तो मैंने ये ड्रम निकाला था हस्बैंड को देने के लिए, ताकि हस्बैंड जो है ना चावल का पैकेट खोल के इस ड्रम के अंदर रख दे। लेकिन ये ड्रम ना मेरे हाथों से ऐसे छूटा और छूट के ना नीचे फ्लोर पे गिरा। तो इस ड्रम के अंदर थोड़े से चावल बचे हुए थे, तो वो चावल भी नीचे फ्लोर में गिर गए थे। तो फिर मैंने पूजा ने चावल को उठाया और फिर ना कटोरी में मैंने वो चावल जो थे ना वो अलग से मैंने रख दिए थे। तो ये जो चावल है ना हम लोगों को इन्हीं चावल को खाने की हैबिट है। इसी ब्रांड का एक लॉन्ग राइस भी आता है, वो भी बहुत ही ज़्यादा खिले-खिले बनते हैं। लेकिन वो सच बताऊँ ना कभी-कभार के लिए, जैसे वो बिरयानी वग़ैरह बनाओ ना या पुलाव वग़ैरह बनाओ, तो तब वो चावल जो है ना वो ठीक रहते हैं। तो डेली वेज के लिए तो हम लोग यही चावल ज़्यादातर लेकर आते हैं और ये 10 किलो का पैकेट में आता है। तो बस यहाँ पर हस्बैंड चावल का पैकेट खोल रहे थे, दूसरी तरफ मैंने हस्बैंड को ना दूसरा वाला ड्रम भी दे दिया था। तो इस ड्रम का आटा भी ना थोड़ा-सा ही रह गया था, क्योंकि आटा भी ना ख़त्म होने वाला था। तो बस थोड़ा-सा आटा जो बचा था वो मैंने दूसरे बर्तन में निकाल के इस ड्रम को अच्छे से सूखे कपड़े से पोंछ दिया था। तो जब से हम लोग वैष्णो देवी से आए हैं ना, तो तब से हमने ग्रोसरी का सामान ना तो अभी खरीदा है और ना ही वैष्णो देवी जाने से पहले हमने ग्रोसरी का सामान खरीदा था। क्योंकि कुछ-कुछ सामान जो था ना वो किचन में था, तो हम लोगों ने सोचा था जब वहाँ से आ जाएँगे तभी हम लोग ग्रोसरी का सामान लेंगे। तो किचन में ना थोड़ा-थोड़ा सामान जो था वो ख़त्म हो रहा था, तो फिर मैंने हस्बैंड को बोला था कि अभी तो फ़िलहाल जो सामान ख़त्म हो गया उसको लेकर आ जाओ, बाकी पूरे महीने का जो ग्रोसरी है वो हम नेक्स्ट मंथ उठा लेंगे। तो बस थोड़ा बहुत सामान जो था वो हस्बैंड लेकर आ गए थे। तो इस बार ना पैकेट वाला हस्बैंड आटा लेकर आए थे। देखते हैं कि ये आटा कैसा निकलता है। वैसे तो हम लोग जो है ना चक्की वाला आटा लेते हैं। तो ट्राई करते हैं इस बार। दीदी कहाँ है? कहाँ पे? नीचे खेल रही है। चल बैग खोल, टोपी खोल कर आया ना? पहन के नहीं आया था ना ट्यूशन से? दरवाजा बंद कर दो। तो अभी ना टाइम हो रहा था आदि को ट्यूशन से लाने का, तो ये काम जो था ये मैंने पूजा को दिया था। आदि तो ऊपर आ गया था, लेकिन पूजा नीचे से ही अपने फ्रेंड के घर चली गई थी खेलने के लिए। तो बस शाम के टाइम पे ना मैंने सारे कपड़े जो मैंने मॉर्निंग में धोए थे सारे कपड़े उठाकर मैं लेकर आ गई थी घर के अंदर। तो ज़्यादातर मैं कपड़े जो है ना वो शाम के टाइम पे घर के अंदर ही लेकर आ जाती हूँ, और घर के अंदर ना मैंने तार लगा रखी है, तो सारे कपड़े जो है वो मैं तार में डाल देती हूँ। रात भर में कपड़े जो है ना आराम-आराम से सूख जाते हैं। तो वूलन कपड़े जो है ना अगर वॉशिंग मशीन में अच्छे से स्पिन कर दो ना, तो वो घर में ही सूख जाते हैं। बाकी जो जीन्स वगैरह हो गई, तो इनको थोड़ा-सा सूखने में टाइम लगता है। तो फिलहाल यहाँ पर जितने भी कपड़े थे सारे कपड़ों को मैंने तार में डाल दिया था और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में चाय बनाने के लिए। तो शाम के टाइम पे जब मैं आदि को ट्यूशन छोड़ने के लिए गई थी ना, तो आदि को ट्यूशन छोड़ा और उसके बाद मैं निकल गई थी मार्केट में। एक्चुअली मेरा ना काफ़ी दिनों से मुरमुरे के लड्डू खाने का मन कर रहा था। लास्ट ईयर मैंने और मम्मी ने मिलके तिल के लड्डू भी बनाए थे और मुरमुरे के लड्डू भी बनाए थे। लेकिन इस बार ना संक्रांत से पहले मैंने और मम्मी ने सिर्फ तिल के लड्डू बनाए थे। तो काफ़ी दिन से मेरा मन कर रहा था कि मैं मुरमुरे के लड्डू खाऊँ। तो मुरमुरे के लड्डू लेकर आई थी मैं और साथ में आधा किलो मूँगफली लेकर आई थी, और मेरे पास ना चाय पीने के कप नहीं थे। कप जो थे वो टूट गए थे, सिर्फ़ 2 कप जो थे वो बचे हुए थे। तो कप मेरी नज़रों में आया तो मैंने सोचा कि कप भी मैं ले लेती हूँ। तो ये मुझे ना 100 के 6 मिले। तो वैसे तो ये ठीक ही है, क्योंकि डेली यूज़ के लिए ना ये सही है। बाकी जो गेस्ट वग़ैरह आते हैं ना घर में, तो उनके लिए कप जो है वो मैं अलग से ही रखती हूँ। और डेली यूज़ के लिए ना 100 रुपए में 6 कप जो है ना ये बुरे नहीं हैं। तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। तो इस कप का डिज़ाइन भी मुझे अच्छा लगा, और ये कप ना थोड़े से साइज़ में बड़े भी हैं, क्योंकि सर्दियों में ना छोटे-छोटे कप में चाय पियो ना तो फिर तसल्ली नहीं होती है। तो इस बार जो कप मैं लेकर आई थी ना इसका साइज़ थोड़ा-सा मैं बड़ा लेकर आई थी। तो फिलहाल यहाँ पर सारे कप जो थे वो मैंने धोने के लिए रख दिए थे। पहले इनको धोऊँगी और उसके बाद ही फिर मैं यूज़ करूँगी। तो यहाँ पर चाय जो थी उबल गई थी, तो फटाफट से फिर मैंने मलाई निकाली। अच्छा, मेरे घर पे जो दूध आता है ना वो फुल क्रीम दूध आता है 1.5 किलो। तो बच्चे तो दूध वग़ैरह पीते हैं नहीं, बच्चों को बिल्कुल भी दूध पसंद नहीं है। तो मैं दूध को गर्म करती हूँ और उसको ठंडा करके ना फिर मैं फ्रिज के अंदर रख देती हूँ। फ्रिज में रखने के बाद ना इसमें इतनी मोटी मलाई निकलती है ना,
बहुत ज़्यादा मोटी मलाई निकलती है। तो मलाई जो थी वो मैंने अलग से निकाल के रख दी है। अभी उस मलाई के ना मुझे घी भी बनाना है, तो देखती हूँ कि कब मैं घी बनाऊँगी, क्योंकि घी भी जो है ना वो हमारा ख़त्म हो चुका है। तो आजकल ना हम लोग मार्केट वाला घी यूज़ कर रहे हैं। तो फ़िलहाल यहाँ पर चाय बन चुकी थी, तो हस्बैंड के लिए और अपने लिए चाय छान दी थी। हस्बैंड जो है ना वो हमेशा स्टील के ग्लास में ही चाय पीते हैं, वो कप में नहीं पीते हैं, और शाम के टाइम पे उनको कुछ ना कुछ चाय के साथ में चाहिए होता है। तो वो प्लेन वाला जो भुजिया लेकर आए थे ना, तो वही मैंने उनको कटोरी में दे दिया था। तो बस यहाँ पर चाय वगैरह पी, चाय वगैरह पीने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। तो जब मैं चाय वगैरह पी रही थी ना, तो उसी टाइम पे मैंने आलू वगैरह जो था वो काट के रख लिया था। तो रात के टाइम पे मैं ना हल्का-फुल्का ही बनाती हूँ, ज़्यादा मसाले वाला खाना मैं रात के टाइम पे इतना बनाती नहीं हूँ, और आलू भुजिया भी मेरे घर पे ना सभी पसंद करते हैं। तो बस यहाँ पर फटाफट से फिर मैंने आलू भुजिया बना ली थी, और साथ ही साथ में मैंने आटा वगैरह जो था ना ये भी गूँथ के रख दिया था। तो रात का डिनर जो है ना ये भी मेरा 8:30-9 बजे तक मैं कंप्लीट कर देती हूँ, क्योंकि फिर आदि के पापा रहते हैं ना, तो फिर आदि के पापा आदि को लेकर बैठते हैं उसका जो भी पेंडिंग काम जो है ना उसको कंप्लीट कराने के लिए। तो फटाफट से यहाँ पे मैंने आलू भुजिया बनाया, और इस टाइम पे ना मेरा एक फ़ेवरेट सीरियल आ रहा होता है जिसको कि ना मैं कभी भी मिस नहीं करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो सीरियल देखना। तो वो सीरियल इस टाइम पे आ रहा था, तो यहाँ पर हस्बैंड भी बैठे हुए थे टीवी खोलकर, तो मैं भी आ गई थी मुरमुरे के लड्डू लेकर और मूँगफली लेकर। तो सच बताऊँ तो सर्दियों के टाइम पे मूँगफली खाना और मुरमुरे के लड्डू खाना ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि ये सब चीज़ें ना सर्दियों में ही अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पर वो सीरियल देखते-देखते मैं अपने मुरमुरे के लड्डू और जो मूँगफली थी उसको एन्जॉय कर रही थी। तो यहाँ पर जब मेरा सीरियल ख़त्म हुआ उसके बाद ही मैं आई थी किचन में रोटियाँ बनाने के लिए, और सच बताऊँ ना ब्लैंकेट से निकलने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। क्योंकि रात के टाइम पे ना यहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा हो जाती है। जब से बारिश हुई है ना और काफ़ी जगहों पे स्नोफॉल हुए हैं, स्नोफॉल की वजह से जो ठंडी-ठंडी हवा चलती है ना, तो रूम भी ना बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। तो ब्लैंकेट में जब तक बैठे रहो ना तब तक तो बहुत अच्छा लगता है, और जैसे ही ब्लैंकेट से बाहर आते हैं ना, तो इतनी ज़्यादा ठंड लगती है, तो मन ही नहीं करता है। और वैसे भी ये जाती हुई ठंड है ना, मतलब फरवरी मार्च तक तो रहेगी रहेगी। उसके बाद ठंड जो है ना वो धीरे-धीरे कम हो जाएगी। लेकिन बीच में ना बिल्कुल मतलब धूप निकलनी शुरू हो गई थी। मतलब कभी धूप निकलती थी, कभी कोहरा हो जाता था। लेकिन इतना ना दिन के टाइम पे और रात के टाइम पे ना ठंड का पता नहीं चलता था। लेकिन अब जब से बारिश हुई है ना, तब से मतलब रात के टाइम पे बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। तो यहाँ पे देखिए गरम-गरम और फूली-फूली रोटी बन रही है, और सर्दियों के टाइम पे ना गरम-गरम और फूली-फूली रोटी ही खाने में अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पर फटाफट से मैंने रोटियाँ वगैरह बनाई। रोटियाँ वगैरह बनाकर फिर मैंने सबके लिए खाना लगा दिया था। साथ में मैंने चाय भी बनाई थी, क्योंकि जब आलू भुजिया बनती है तो फिर पूजा को और पूजा के पापा को चाय ज़रूर चाहिए होती है। तो फिर मैंने चाय वगैरह भी बना ली थी। तो बस यहाँ पर सबका खाना वगैरह मैंने लगा दिया था, और खाना वगैरह लगाने के बाद ना फिर काम रह जाता है किचन को साफ़ करने का और बर्तन वगैरह धोने का। क्योंकि ठंड के टाइम पे ना ज़्यादा देर तक किचन में खड़े रहने का मन नहीं करता। बस ऐसा लगता है सब कुछ जल्दी-जल्दी ख़त्म करके फटाफट से ब्लैंकेट के अंदर चले जाए। तो बस यहाँ पर मैंने सबका खाना वगैरह लगाया। खाना वगैरह खाने के बाद फिर मैंने किचन साफ़ किया, बर्तन वगैरह सारे धोए, पूरे किचन को मैंने साफ़-सुथरा कर लिया था। और जब तक मैं ये सारे काम कर रही थी ना, तब तक पूजा आदि की हेल्प कर रही थी, क्योंकि संडे वाले दिन ना आदि को ट्यूशन जाना था, और आदि की मैम ने ना आदि को रिपब्लिक डे के लिए कुछ बनाने के लिए बोला था। तो वही बैठ के दोनों के दोनों बना रहे थे। देखते हैं दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं। क्या कर रहा है आदि? मैं रिपब्लिक डे की एक्टिविटी कर रहा हूँ, ट्यूशन में देनी है। ट्यूशन में देनी है? कल ट्यूशन जाना है संडे को? हाँ, 9 बजे। 9 बजे? अच्छा, दीदी कर रही है तेरी हेल्प? नहीं नहीं कर रही है? कर रही हूँ, झूठ बोल थोड़ी रही हूँ। थोड़ी थोड़ी हेल्प कर तो रही झूठ बोल रहा है, मैं तो कर रही हूँ। नहीं कर रही है। ये सर्कल मैंने काटा है, वो सर्कल का है जो मैंने काटा था।
तो वो मेरे को बनाना ही नहीं है अब, मेरा मन रुक गया। ठीक है, कितना टाइम लग जाएगा? मतलब 2-3 बज जाएंगे आराम से। मजाक कर। इतनी देर तक बैठ 12 बजे तक हो जाएगा। अच्छा, 12 बजे तक हो जाएगा। 1 घंटा लगेगा। जल्दी 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 करो, ठीक है? जाके मुझे फिर भी सो तो जा, ग्लू सो लाई जाना है। फिर। तू लाया होगा, मेरे को लगा मैं। तो चलिए, बच्चे तो लगे हुए हैं अपने काम पे, मैं जाती हूँ सोने के लिए। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ में। गुड नाइट, गुड नाइट बोलो। गुड नाइट। गुड नाइट। बाय बाय।